आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.8 डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जब इंटीग्रेशन को डिफाइन कर देता है, बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई कर्व है, ठीक है, तो अगर मुझे इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है एक लिमिटेड, मतलब एक बाउंड्री करस्पॉन्डिंग, ठीक है, और वो बाउंड्री है एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक। अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालोगे? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। तो एरिया का मतलब क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही होता है। तो हम लोग करते क्या है इसके लिए? तो ये जो कर्व होगा ये कोई फंक्शन होगा, नॉर्मल सी बाई वाई दिस इक्वल टू समथिंग, जैसे वाई दिस इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, वाई दिस इक्वल टू आपका एफ ऑफ एक्स है, कुछ होगा, कुछ इस टाइप का है। तो एरिया का मतलब क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें कोई इमेजिन कर लेते हैं बहुत स्मॉल स्ट्रिप को, ठीक है, और वो जो स्ट्रिप होती है उसकी लेंथ जो होती है वो dx होती है। अब ये बताइए, ये जो कर्व है ये y हो गया, और ये जो स्ट्रिप है स्मॉल एरिया, अगर आपको लिखना हो dA, एरिया ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप ऑफ द एरिया, तो आप क्या लिखोगे? y इंटू डी एक्स, क्योंकि एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये dx इतना स्मॉल है कि वो एकदम स्ट्रेट लाइन, ये जो कर्व है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे स्ट्रेट लाइन के टाइप का, ठीक है। और ये y हो गया, तो y इंटू डी एक्स हो गया, बहुत पतला है। अब इसी छोटे छोटे एरिया को जब हम सम करते हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक? a से b तक, तो वो हो जाता है हमारा टोटल एरिया। तो उसी को इंटीग्रेशन के फॉर्म में, ये बेसिकली ये क्या था? समेशन ऑफ, ऐसे था ये पहले, फ्रॉम एक्स दिस इक्वल टू ए से एक्स दिस इक्वल टू बी तक, तो इसको बोलते थे टोटल एरिया। और इसी को जो मॉडिफाइड रूप हो गया है कैलकुलस में, इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स दिस इक्वल टू ए से एक्स दिस इक्वल टू बी तक, बस यही है ये वाई डी एक्स। तो वाई डी एक्स कहीं इंटीग्रेट ए से बी या सी से डी कुछ भी बोले, तो इसका मतलब वो एक्चुअली क्या है? वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि नहीं कि इसका मतलब बेसिकली होता क्या है? ठीक है, तो ये बेसिकली छोटे छोटे स्ट्रिप का एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको छोटे छोटे पार्ट में करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ से लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो नहीं कर सकते, तो उसको क्या कर दिया है? बहुत इतना स्मॉल कर दिया है कि ये स्ट्रेट लाइन दिखे, ये जो dx है बहुत स्ट्रेट, तो वो तब आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ का आराम से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, और उसी को ऐड कर दिया जाए कहाँ से a से b तक, तो टोटल एरिया मिल जाएगी फ्रॉम हियर से a से b तक का। क्लियर हुआ कि नहीं? अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे कहानी। आगे कहानी ये है कि जैसे a से b अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो ऐसे सिर्फ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो आप क्या लिखते हो? कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है, यही है। ये कौन सा है? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या हो गया? उसको एक कंडीशन दे दी कि एक्स को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? एक्स को ए से बी तक, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लिखोगे, एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो एफ ऑफ बी जो अपर लिमिट, देखो याद रखना, प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी, सो बेसिकली ऐसे हो जाता है ये। तो अब देखो सी सी कैंसिल हो गया, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो याद करने का ट्रिक क्या हो गया? सिंपल, कहीं भी इंटीग्रेशन करना हो ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो आप आंख बंद करके इसका जो भी इंटीग्रेशन होगा, एफ ऑफ एक्स हो गया, तो कहाँ से कहाँ तक? बेसिकली ए से बी, बस ये ऐसे करोगे, क्योंकि जो सी वाला टर्म है वो कट जाता है, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग हमेशा कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, एक्स दिस इक्वल टू ए से एक्स दिस इक्वल टू बी तक, ठीक है। तो सिंपली आप जब भी आपको इंटीग्रेट करना हो डिफिनिट इंटीग्रेशन को, तो आप ए से बी ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, फिर डायरेक्ट ये लिख दोगे, क्योंकि इसमें अगर सी लिखोगे भी तो वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, टाइम बचाने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से सीधे यहाँ पहुँच जाओ, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक्सरसाइज 7.8 का, एक्सरसाइज सीबीएसई बोर्ड का 7.8
क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है पूरा, आप लोग ज़्यादा ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन है एक्स दिस इक्वल टू 1 से 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब देखो कुछ नहीं, इसमें क्या करोगे, बहुत सिंपल वे में इंटीग्रेशन किसका करोगे, इसको अगर सिर्फ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 होता तो सीधे क्या क्या लिखते, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी लिख देते। लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स फ्रॉम -1 टू +1, तो ये हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करोगे तो पहले 1 पुट करोगे तो 1/2 प्लस 1 होगा, माइनस ब्रैकेट में, अब -1 यहाँ पे एक्स की जगह -1, तो -1 का होल स्क्वायर बाई 2 -1, बस सी लिखने की जरूरत नहीं, ये हो जाएगा 3/2। और ये हो गया 1/2 -1, तो ये मिलेगा -½ तो माइनस माइनस ब्रैकेट में ऐसे बचेगा, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2, तो बेसिकली 2, तो 2 हो गया हमारा फाइनल आंसर। बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx फ्रॉम 2 to 3, 2 to 3। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, सिंपल, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो आप लिखोगे मॉडुलस ऑफ log ऑफ मॉडुलस x फ्रॉम यहाँ पे 2 से 3, तो बस log 3 माइनस log 2, दोनों को मॉड पॉजिटिव है तो इसमें मॉड लिखने की जरूरत है नहीं, तो 3/2 हो गया, बस फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसे ही करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 3, (4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 इंटू dx 1 से 2। ठीक है, ठीक है, तो क्या करोगे इसके लिए, सिंपल, बहुत सिंपल, इसका 4 ऐसे 4 इंटू x³ फ्रॉम 1 to 2 माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 प्लस 6 इंटू 1 to 2 सब में dx प्लस 9 इंटू 1 to 2 dx। बहुत सिंपल वे में x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴/4, तो 4 इंटू x⁴/4 फ्रॉम 1 to 2 5 x³/3 फ्रॉम 1 to 2 प्लस 6x²/2 फ्रॉम 1 to 2 प्लस 9 इंटू x फ्रॉम 1 to 2, कुछ नहीं, 4 से 4 कैंसिल, 2 की वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा 2⁴ -1 माइनस 5/3 बाहर, 2³ -1, क्योंकि 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, तो क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है 1 के पावर। ठीक है, प्लस 6/2, ये 2⁴2 -1 प्लस 9 2 -1। ठीक है, चलिए 2⁴ क्या हो जाएगा, 16 -1 5 माइनस 5/2 सॉरी 5/3 इंटू 2⁵ 8 -1 7, ये हो जाएगा 3 4 -1 और ये 9, तो ये 15 कुछ कटेगा नहीं, 35/3 प्लस 3 3 जा 9, तो 9 + 9 18, तो 18 + 15 ये हो जाएगा 33।
33 इंटू 3 99, 90 माइनस 99 माइनस 35 डिवाइड बाई 3, ये मिलेगा 4 और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बाई 3। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, बना लो 64 बाई 3। ठीक है। इसको रीचेक, जैसे रीचेक जरूर करना, वैसे सही आंसर है, इसको रीचेक जरूर कर लेना चाहिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मैथमेटिकली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है जब इस टाइप का प्रॉब्लम आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 sin 2x dx। ठीक है, कुछ नहीं, आंख बंद करके साइन, ये क्या है साइन, एक सेकेंड, साइन 2x π/4 है। ठीक है, क्या करोगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, माइनस कॉस 2x, कांस्टेंट यहाँ पे 2 है तो 2 कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, और ये हो जाएगा 0 to जो भी साइन आया माइनस के साथ। अब देखो माइनस कॉस 2 इंटू π/4 डिवाइड बाई 2, कॉन्स्टेंट है कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो माइनस को बाहर ले लो, माइनस कॉस 0। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा कॉस π/2, और कॉस π/2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 माइनस 1, और यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस हाफ आ जाएगा आंसर। बहुत सिंपल है। ठीक है, ये वैसे भी फर्स्ट एक्सरसाइज है, डिफिनिट इंटीग्रेशन की तो इजी ही होती है। फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5, 0 to π/2 cos 2x dx। ठीक है, 0 to π/2 cos 2x dx। देखो इसको बाय प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, लेकिन अभी फर्स्ट चैप्टर तो इसमें प्रॉपर्टी विदाउट प्रॉपर्टी इसको करनी है, बेसिक फंडामेंटल से करनी है। तो cos का क्या होगा, साइन x, साइन 2x डिवाइड बाई 2, बस वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 2 π/2 माइनस साइन 0 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये कितना हो गया, 0 हो गया, साइन पाई 0 और साइन 0 0 होता है, तो ये 0 आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टी से आप 2 मिनट, 5 सेकंड में कर दोगे, लेकिन आगे चल के प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, e to power x dx 4 to 5। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ नहीं, ये तो e के पावर x, बस e के पावर x का e के पावर x, तो ये हो जाएगा e to power 5 माइनस e to power 4, बस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 7 बोला है tan x 0 to π/2 π/4 dx। अब देखो इसको कैसे करेंगे, tan x का क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, log ऑफ sec x। जीरो से π/4, log sec 0। अब देखिए ये हो जाएगा √2 log √2 मतलब 2 to power हाफ माइनस log 1, और इसकी वैल्यू 0 होगी, ये 0 हो गया, ये हाफ इंटू log 2, फाइनल आंसर। ठीक है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
8 क्या है, π/6 से π/4, ये है कोसेक। इसका क्या होता है, सिंपल सा log ऑफ tan x/2, वैल्यू पुट कर दो, log tan π/4 माइनस log tan π/6। ओके, log tan π/4 क्या है, 1। log tan π/4 क्या होता है, 1 के बराबर, तो ये तो 0 हो गया, नहीं, माइनस, ओह सॉरी, ये π/4 है ना, और यहाँ पे क्या है, x/2, तो ये हो जाएगा 8 और ये होगा 12। ठीक है, आप चाहो π/8 की वैल्यू आपको पता है तो पुट कर दो, नहीं तो इट इज tan π/12। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगर वैल्यू पता है तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है, dx डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 0 to 1। ये तो सिंपल सा है, साइन इनवर्स x फ्रॉम 0 to 1। साइन इनवर्स x क्या होता है, ये π/2। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये क्या है π/2 के बराबर, और ये 0, तो ये मिलेगा सिर्फली π/2। ये 9 हो गया। 10 0 to 1 dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, वन का मतलब हो गया tan π/4 माइनस tan 0, तो फाइनल आंसर π/4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11। ये है क्या, 1/2 log ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का मॉड, और ये फ्रॉम 2 to 3, तो बस 1/2 एक बार पुट करो, log 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 माइनस log 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, हाफ इंटू log 2/4 माइनस log 1/3। ये मिलेगा हाफ डिवाइडेड बाई 1/3, सो हाफ इंटू log 3/2, हाफ इंटू log 3/2, ये मिल गया हमको फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखो अब टारगेट, हमारा टारगेट है 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना है। देखो कॉस स्क्वायर एक्स का तो हमको इंटीग्रेशन नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स को 1 + cos 2x डिवाइड बाई 2 कर दें तो बात बन जाएगी। नहीं तो क्या करेंगे, सिंपली 1 + cos 2x डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है, इसके बाद हाफ तो कॉमन हो गया, x प्लस कॉस 2x का क्या हो जाएगा, साइन 2x डिवाइड बाई 2, 0 से π/2, बस वैल्यू पुट कर दो, हाफ ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन π/2, जब इसमें पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, साइन π/2 माइनस 0 माइनस साइन 0/2। तो फाइनली क्या मिलेगा, साइन, ये तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती, ये भी 0 ये भी 0, तो π/4। तो π/4 क्या हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ x/x² + 1 dx। ये क्या है, 2 से 3, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, अगर ये t है तो ऊपर dt है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, x² + 1 को t मान लो, तो x dx को dt/2 लिख दोगे, नहीं, और साथ साथ लिमिट भी चेंज कर दो। लिमिट जब आप 3 पुट करोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, t की वैल्यू, x = 3 पे t की वैल्यू कितनी हो गई, 1 + 9 मतलब 10 हो गया, और जब x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 + 1, ये हो गया 5। तो लिमिट भी आप पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 5 से 10। ठीक है, और x dx को हाफ dt डिवाइड बाई नीचे क्या हो गया t, तो ये मिलेगा हाफ इंटू लॉग t। अब ये नहीं कि फिर से वही x² + 1 पुट कर दो, नहीं, क्योंकि लिमिट भी चेंज कर दिया है, इस वजह से नहीं चेंज करेंगे। अगर लिमिट नहीं चेंज करते तब x² + 1 लिख दो, फिर इसके बाद 2 से 3 तक उसको इंटीग्रेट करो। चूंकि लिमिट हमने चेंज कर रखा है तो ज़रूरत ही नहीं है चेंज करने की, बस आपको 5 से 10 हो जाएगा, तो ये हाफ लॉग 10 माइनस लॉग 5, तो ये मिलेगा हाफ लॉग 10/5, हाफ ये लॉग, तो ये हाफ इंटू लॉग 2। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 2x + 3 डिवाइड बाई 5x² + 1 5x² + 1 इंटू dx। कुछ नहीं करना है, क्या करोगे, बहुत सिंपल वे में 2x डिवाइड बाई 5x² + 1 को फर्स्ट फंक्शन, मतलब इन दोनों को अलग अलग कर लो, एडवांटेज अभी नज़र आ जाएगा, 1/1 प्लस इस 5x √5 x का होल स्क्वायर dx लिख दो यहाँ पे, और 0 to 1 ऐसे कर सकते नहीं, बहुत सिंपल वे में। ये अगर इसको t मानोगे तो ऊपर dt है क्या, नहीं, अगर आप चाहो तो पहले इसको और भी सिंप्लीफाई कर लो। इसमें क्या करो, अगर इसको देखो 1/5 से मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बोलो क्लियर है। अगर ये t है तो ऊपर उसका क्या है, dt। 5x² + 1 को t मानोगे तो ऊपर क्या है, dt है 10x इंटू dx, तो मतलब ये एक्चुअली है क्या, dt/t। तो ये हो गया सीधे सीधे डायरेक्ट हाफ इंटू लॉग
टी का मतलब 5x² प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1। अदरवाइज जैसा प्रीवियस वाले में किया था कि एक को टी मानो दूसरे को dt, साथ साथ टी की वैल्यू लिमिट भी चेंज कर दो तो लिमिट भी उसी हिसाब से हो जाएगी, नहीं तो अदरवाइज ऐसे कर सकते हो। प्लस ये क्या है, अगर इसमें देखो ये क्या है 5x रूट 5x दिस भी इक्वल टू टी, तो dx दिस भी इक्वल टू dt बाई रूट 5, मतलब रूट 5 से मल्टीप्लिकेशन तो रूट 5 से डिवीजन कर दो, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि नहीं? अगर नहीं समझ में आ रहा, ज़्यादा दिमाग की दही नहीं हो रही है तो इसको हटा दो, इसको भी और इसको भी, तरीका बता रहे हैं। यहाँ पे 0 to 1 ये 3, ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस t², और लिमिट भी पुट कर दो उसी के हिसाब से। जब x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू रूट 5, जब x की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और जहाँ dt है dt की जगह क्या लिख दोगे 1/√5, बस। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, बस सिंपल सा। ये क्या हो जाएगा 1/5, जब 1 पुट करेंगे आप तो ये हो जाएगा 5 + 1 माइनस लॉग 0 + 1 प्लस 3/√5 इंटू tan इनवर्स t 0 to √5, ठीक है। चलो तो ये हो गया log 6, 1/5 log 6 प्लस 3/√5 इंटू tan इनवर्स √5, ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो भी था 14। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x इंटू e⁴x dx, नहीं यहाँ पे x² dx ऐसे है, कुछ नहीं, क्या करोगे, लेट x² दिस भी इक्वल टू t, x dx दिस भी इक्वल टू dt/2, ठीक है। और साथ साथ लिमिट भी चेंज कर दो, x की वैल्यू 1 पे t कितना हो जाएगा 1, x की वैल्यू 0 पे t कितना हो जाएगा 0, तो आपका ये हो जाएगा 0 to 1। अब ये t की लिमिट हो गई, x dx को dt/2 तो हाफ dt, और ये हो जाएगा e⁴t dt, बस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हाफ इंटू e⁴t फ्रॉम 0 to 1, तो हाफ इंटू e⁴0 माइनस e⁴1 माइनस e⁴0, तो e⁻1/2, ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, बना लो इसको। ये था क्वेश्चन नंबर 16, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 15, ये 15 था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इंटीग्रेशन ऑफ 5x² डिवाइड बाई x² प्लस 4x प्लस 3 dx 1 से 2, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करोगे, पहला टारगेट ये होगा कि ये जो x² है ये खत्म हो, नहीं क्योंकि पावर क्या है दोनों की सेम, तो पहले क्या करो, इसको आप लिख सकते हो, अगर पहले 5 कॉमन ले लो तो x² प्लस 4x
प्लस 3 ऐड कर दो और 4x माइनस 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं। बना क्या, 5 इन ब्रैकेट 1 माइनस 4x माइनस 3 अप, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। फिर यहाँ पे देखो पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, नहीं, इसको देखो 4x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर प्लस 4x को x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। ये मिलेगा a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3। ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो पुट करेंगे एक्स दिस इक्वल टू 1 माइनस 1, जब माइनस 1 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 इंटू माइनस 4 प्लस 3, माइनस 4 प्लस 3 दिस इक्वल टू, ये b वाला 0 हो जाएगा, a इंटू माइनस 1 प्लस 3 प्लस b इंटू 0, तो ये मिलेगा माइनस 1 दिस इक्वल टू 2, तो a दिस इक्वल टू हाफ माइनस हाफ। ये फर्स्ट केस में हो गया। सेकेंड केस में क्या करोगे, b को फाइंड आउट करना है, तो बस एक पुट करो x दिस इक्वल टू माइनस 3, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9 दिस इक्वल टू, ये 0 हो गया, b इंटू माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 9/2। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट करोगे, यहाँ पे, तो ये जो बनेगा क्या, ये वाला पार्ट, ये बनेगा 5 इंटू 1 माइनस, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा प्लस हाफ डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, और ये 9/2 अपॉन एक्स प्लस 3। बस अब कुछ करना ही नहीं है, इन सब की वैल्यू लाके मेन वाले में पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये सब में 5 पहले तो बाहर ले लो, 1 इंटू डी एक्स प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 1/x प्लस 1 डी एक्स प्लस 5 इंटू 9/2 डी एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, कुछ नहीं, इंटीग्रेट करो 5 इंटू एक्स फ्रॉम 1 to 2, यही ना 1 to 2, ठीक है, 5/2 log x प्लस 1 का मॉड फ्रॉम 1 to 2 प्लस ये 545/2 इंटू लॉग, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, 5 इंटू 2 माइनस 1, ये 5/2 लॉग 2 प्लस 1 3 माइनस लॉग 2 प्लस 45/2 इंटू लॉग 5 माइनस log 5 माइनस 3 प्लस 1 4, ये बनेगा 5 प्लस 5/2 log 3 माइनस 5/2 log 2 प्लस 45/2 इंटू log 5 माइनस log 4 को 2 log 2 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल,
ठीक है, या 2 से मल्टीप्लिकेशन करो तो 90/2 इंटू लॉग 2। ठीक है, फ़ायदा इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे log 2 ऑलरेडी है। तो 5 प्लस 5/2 log 3 प्लस 45/2 log 5, और ये हो जाएगा 95/2 माइनस 95/2 log 2। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, काफ़ी बड़ा आंसर आया है, एक बार रीचेक ज़रूर कर लेना। ठीक है, 5/, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट 0 to π/4 2 into sec square x plus x cube plus 2 into dx। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस, हाँ, हमारा टारगेट है इनको इंटीग्रेट करना। क्या करोगे, ये बहुत सिंपल है, इसका तो सीधा सीधा 10x है, x के पावर 4/4 प्लस 2x 0 to π/4। तो ये 2 इंटू 10 π/4, ये हो जाएगा पाई टू पावर 4 डिवाइड बाई 4 टू पावर 4, बेसिकली 4 टू पावर 5 टोटल, प्लस 2 इंटू π/4, और जब ये जीरो पुट करेगा तो सब जीरो हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 प्लस पाई टू पावर 4 डिवाइड बाई प्लस π/2। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या है 0 to π। ठीक है, क्या है 0 to π सिंपली। अब इसको करना है तो क्या करोगे, आंख बंद करके, ये 0 से पाई है, हमको पता है ये है क्या चीज़, cos 2x है, क्या माइनस cos 2x है, बेसिकली माइनस cos 2x, 2 इंटू एक्स का मतलब यहाँ पे क्या x/2, तो ये हो गया x dx, बहुत सिंपल। तो cos का साइन फ्रॉम 0 to π ये 0 ही आएगा। सिक्स एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई हाउ मच, x² प्लस 4 dx 0 to 2। क्वेश्चन नंबर 19, क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, 0 to 2 6x डिवाइड बाई x, इस 6 को भी 3 इंटू 2 लिख दो, यहाँ पे x² प्लस 4 dx प्लस 3 कॉमन, dx डिवाइडेड बाई x² प्लस 4, और ये हो गया 0 to 2 3 इंटू लॉग x² प्लस 4 0 to 2 प्लस 3 इंटू, ये क्या है,
ये है tan इनवर्स। देखो ये t तो ऊपर dt, इस वजह से ये लिख दिया log t मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको ध्यान से देखो तो ये tan इनवर्स x/2 है अपॉन 1/2 लिखोगे यहाँ पे tan इनवर्स x/2 फ्रॉम 0 to 2। तो ये 3 log 2 पुट करेंगे तो 4 प्लस 4 8 log 8 माइनस log 4 हो जाएगा प्लस 3/2, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0। ये मिलेगा आपको किसके बराबर, log 8 डिवाइड बाई 4, तो log 2 3 log 2 प्लस 3/2 इंटू tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, तो ये हो जाएगा इंटू π/4। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x into e to power x plus sin pi x/4 into dx। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा x इंटू ई टू पावर एक्स डी एक्स, ये 0 to 1 प्लस साइन पाई x/4 फ्रॉम 0 to 1 dx। इंटीग्रेट करेंगे तो पहले क्या लगेगा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, इन सब में क्या करोगे 0 to 1 ऐसे लिखोगे, प्लस साइन का क्या मिलेगा माइनस कॉस बाई 4 डिवाइड बाई π/4 फ्रॉम 0 to 1। वैल्यू पुट करो 1 इंटू ई टू पावर 1 माइनस 0, तो 0 इंटू ई टू पावर 0 माइनस ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स ही होगा। तो इसमें भी जब 1 पुट करेंगे तो ई टू पावर 1 माइनस ई टू पावर 0। ठीक है, फिर माइनस ऑफ कॉस 1 क्या हो जाएगा π/2, कॉस π/4 क्या मिलेगा, देखो कॉस π/4 माइनस कॉस 0 जो वैल्यू पुट करेंगे डिवाइड बाई 4/5, ये मिलेगा ई टू पावर 1, तो ई टू पावर 1 ई टू पावर 1 कैंसिल, ये 0 हो गया, ये हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 4/π इंटू कॉस π/4 1/√2 माइनस 1। ठीक है, तो ये बड़ा अजीब सा आएगा 1 माइनस 4/√2π प्लस 4/π, ये मिलेगा आंसर। ठीक है, अजीबो गरीब सा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो भी है। चलिए, आप चाहो तो इसको और मॉडिफाइड कर सकते हो, क्योंकि 1 प्लस 4/π कॉमन ही ले लो, तो 1 माइनस 1/√2 थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to √3 dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली ये ऑप्शन बेस्ड है 1 to √3। ठीक है, 21 22 दोनों, तो ये तो कुछ नहीं, tan इनवर्स x फ्रॉम 1 से √3, तो ये मिलेगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1
ये कितना होगा 10√3 π/6 π/3 माइनस π/4, तो ये मिलेगा π/12। तो कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी में ये किससे मैच कर रहा है? डी से, π/12 डी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 dx डिवाइडेड बाई 4 + 9 इन 9x², और ये है फ्रॉम 0। ठीक है, 0 से क्या करेंगे, सिंपल सा है। अगर इसको ध्यान से देखो, 3x को t मान लो, तो dx कितना हो जाएगा dt/3, वैल्यू पुट करोगे तो dt/3 डिवाइडेड बाई t² + 2 का स्क्वायर, ये मिलेगा 1/3 tan इनवर्स t/2, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली +c लिखोगे। अगर सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करते हो तो ऐसे लिखोगे 1/6 इंटू tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है 3x +c। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आएगा 1/6, ये आएगा tan इनवर्स 3x/2, और जब इसको ऐसे लिखोगे तो 0 से 2/3, इसको c को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कट जाएगा। अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो 1/6 tan इनवर्स 3 इंटू 2/3 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan 1 की वैल्यू कितनी हुई π/4, ये मिलेगा 1/6 tan इनवर्स 1, और ये 0 हो गया, तो 1/6 इंटू π/4, तो पाई कितना हो जाएगा 24। ये हो गया फाइनल आंसर लास्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये किससे मैच कर रहा है? सी से, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया 7.8, ये सीबीएसई बोर्ड का एक्सरसाइज 7.8 था। हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे 7.9, आगे बढ़ेंगे। तो ये था डिफिनिट इंटीग्रेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज बेसिकली। इसके पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन डिस्कस किया था। तो ये जो एक्सरसाइज थी वो डिफिनिट इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट थी, मतलब फर्स्ट जस्ट बिगिनिंग के लिए, कि सिंपल सा वही है जो पुराना इंटीग्रेशन हम लोगों ने डिफिनिट में किया था, इनडिफिनिट में किया, तो वही करना है, बस उसमें लिमिट लगा के वैल्यू पुट कर देना है। और आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। ठीक है, चलो इसको बना लो सभी लोग, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना।